क्या आप अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए वर्डप्रेस के ऊपर एक प्रोफेशनल सर्विसेज वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में और एआई से हेल्प लेकर? तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हम किस तरह से बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए कम टाइम में एआई की हेल्प से अपनी एक प्रोफेशनल सर्विसेज वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। अब मज़ीद हम सीखते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैं यहाँ होस्टिंगर के एच पैनल में आ चुका हूँ, क्योंकि हम होस्टिंगर की होस्टिंग ही यूज़ करने वाले हैं इस वेबसाइट को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ डैशबोर्ड में हमें एक ऊपर ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्लेम डोमेन, क्योंकि हमने ये अकाउंट न्यू बाय किया है, इसके साथ हमें एक डोमेन भी फ्री दी गई है। यहाँ मैं क्लेम डोमेन के ऊपर क्लिक करूँगा। एंटर डोमेन, आपने जो भी डोमेन नेम रखना है आप उसे यहाँ पे एंटर कर देंगे और फिर आपने एक्सटेंशन को यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं .com रखूँगा, तो ये आप .com सिलेक्ट करें। उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी, यह चेक करेगा अगर डोमेन अवेलेबल है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अवेलेबल है तो मैं क्लेम डोमेन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब नेक्स्ट आपने डोमेन को रजिस्टर करना है, इसके लिए कुछ डिटेल्स आपको चाहिए होंगी। सबसे पहले कंट्री, यहाँ आपको नीचे दो और ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पर्सनल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने कोई अपनी कंपनी वगैरह कोई नेम रजिस्टर करवाया हुआ है तो आप फिर ये वाला सेलेक्ट करें, अदरवाइज आप पर्सनल ही रहने दें। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे अपना नेम एंटर करें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और नीचे आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देनी है, रीजन, सिटी, एड्रेस, जिप कोड, फ़ोन नंबर। तो ये सारी डिटेल्स आपने एंटर कर देनी है। इसके बाद आपने सिंपली फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। जब आप सारी डिटेल्स एंटर कर देंगे इस तरह से फिनिश योर डोमेन रजिस्ट्रेशन, ये स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ सेकंड्स लगेंगे और अगर आपको ईमेल पर कोई वेरिफिकेशन लिंक आता है तो आप उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे, आपकी डोमेन वेरीफाई भी हो जाएगी। और अब नेक्स्ट आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें और इसके बाद आप यहाँ क्रिएट अ वेबसाइट सिलेक्ट, और फिर आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्रिएट अ वेबसाइट। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर, वर्डप्रेस। हम वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एडमिन ईमेल, आपने एडमिन ईमेल और पासवर्ड सेट कर देना है। पासवर्ड सेट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और अब आपसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन पूछेगा, चूज़ अ प्री बिल्ट वेबसाइट। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिखा रहे हैं, अगर आपको आपके रेलिवेंट यहाँ से कोई टेम्पलेट अच्छी लग जाती है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे स्किप कर देंगे, क्रिएट ब्लैंक साइट के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर हमारा जो डोमेन नेम हमने अभी रजिस्टर किया वो नीचे शो हो रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आप इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर दें और अब कोई 1 या 2 मिनट में आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हम उसके बाद मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास वर्डप्रेस का कंट्रोल पैनल या एडमिन पैनल इसे आप बोल सकते हैं, वो ओपन हो जाएगा। इसमें डिफ़ॉल्ट हमारे पास होस्टिंगर का डैशबोर्ड ओपन हुआ है। अगर हम कोई और होस्टिंग यूज़ करते या होस्टिंगर ये फीचर ना ऐड करता तो हमने डिफ़ॉल्ट आना था यहाँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे इन फीचर्स को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी साइट पे रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे डिलीट कर सकते हैं। हम इन प्लगइन्स को बाद में डिलीट भी करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड में। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ चुका है। अब डैशबोर्ड में क्या चीज़ें होती हैं, कुछ शॉर्टकट्स होंगे जो ऑप्शन आपको वैसे भी वर्डप्रेस में मिलते हैं, उनके शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आप इनको रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अगर आपने रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वेलकम नोड मिलता है, आप इसे यहाँ से डिसमिस करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास ऐसे डिफरेंट विजेट्स आ चुके हैं, इनकी आप ऐसे लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, इन एरोस की मदद से भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करें, इनको अनचेक करते जाएं, ये सारे खत्म हो जाएंगे। अगर आपने इनको रखना है तो आप रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो इनमें ये साइट हेल्थ वाला ये मैं रख देता हूँ, इसमें हमारी साइट में अगर कोई इश्यूज कोई एरर आते हैं तो ये हमें बताता जाएगा। और बाकी भी आपकी मर्जी है, अगर आप उनको ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ इस स्क्रीन की बात करें टॉप बार की, यानी कि वर्डप्रेस का टॉप बार मेन्यू, इसके अंदर आपको एक तो वर्डप्रेस का बटन देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ वर्डप्रेस के ऑफिशियल लिंक्स होंगे, इनको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी साइट में चले जाएंगे, यानी कि आपकी साइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कमेंट्स आपको नंबर उनके शो होंगे, यानी कि अगर 10 कमेंट है तो 10 लिखा आ जाएगा, अगर 20 हैं तो 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का बटन आ रहा है, इसकी मदद से आप क्विकली कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसा कि पोस्ट, मीडिया, पेज, यूज़र। और यहाँ पे होस्टिंगर का भी एक बटन आ रहा है, इसके अंदर भी कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं। और फिर यहाँ पर एक प्लगइन है, ये उस प्लगइन की मदद से आ रहा है।
तो ये सारी एक बेसिक हमने ओवरव्यू देख लिया। फिर नेक्स्ट अगर इसकी बात करें, इसे आप लेफ्ट पैनल या लेफ्ट मेन्यू भी बोल सकते हैं। ये वर्डप्रेस में आपको सारे कंट्रोल्स मिलते हैं और इन्हीं की मदद से ही हम अपनी कंप्लीट वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, मैनेज करते हैं। यानी कि आपने कुछ भी करना है इन्हीं की मदद से ही हम करेंगे। और अभी यहाँ आपको जो डिफ़ॉल्ट देखने को मिल रहे हैं, इनमें दो हमें प्लगइन्स की मदद से भी देखने को मिल रहे हैं, एक लाइट स्पीड, एक होस्टिंगर। इसी तरह इन फ्यूचर आप और भी प्लगइन्स यूज़ करेंगे तो इनमें आपको इजाफा भी देखने को मिल सकता है। डैशबोर्ड के ओवरव्यू के बाद अब नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करेंगे। जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले उन सेटिंग्स को आप लाजमी करें। अगर आप बाद में उनको चेंज करते हैं तो उसकी वजह से आपकी एसईओ भी इफेक्ट हो सकती है। सबसे पहले हम आ जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप डिफ़ॉल्ट जनरल के अंदर ही लैंड होंगे। जनरल सेटिंग में आपको साइट टाइटल का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी साइट का टाइटल लिख सकते हैं। आप इस स्टाइल में इसे लिख सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे नेम है allsaver.site, तो हम allsaver अकेला भी लिख सकते हैं। अगर साथ आपने .site लिखना है आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने इसी तरह से लिखना है तो आप डोमेन का नेम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आपने यहाँ पे टैगलाइन ऐड करनी है, या टैगलाइन आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। आप यहाँ पे सिंपली टाइम जोन के ऊपर आएंगे। टाइम जोन आप पाकिस्तान में है या आपका क्लाइंट अगर किसी और कंट्री में है तो उसकी कंट्री का जो भी टाइम जोन है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। पाकिस्तान का कराची है, ये मैंने कर लिया। नेक्स्ट है डेट फॉर्मेट, यानी कि हमारी साइट पे अगर हमारी ब्लॉग पोस्ट वगैरह के साथ टाइम स्टैम्प आता है या कहीं और टाइम स्टैम्प आता है तो वो किस स्टाइल में आएगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट सबसे पहले ये मैं रख रहा हूँ मंथ, डे, ईयर, और टाइम फॉर्मेट ये सेकंड नंबर वाला रख रहा हूँ। और इसके बाद सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दें। और फिर नेक्स्ट आपने सिंपली आना है रीडिंग सेटिंग के अंदर। रीडिंग सेटिंग में आप डिस्करेज सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, इसे चेक करें और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। अब इसका पीछे का रीज़न क्या है, जब हम साइट डेवलप कर रहे होते हैं तो इस दौरान हम कुछ ऐसे पेजेस या पोस्ट बना लेते हैं जिनको हम बाद में डिलीट भी कर देते हैं। अगर हम अपनी साइट के इंडेक्सिंग ना स्टॉप करें तो फिर सर्च इंजन किसी ना किसी तरीके से उनको रैंक कर देते हैं, यानी कि सर्च इंजन में वो आ जाते हैं, इंडेक्स हो जाते हैं, तो बाद में हमारी एसईओ इफेक्ट होती है। और फिर नेक्स्ट आप परमा लिंक्स में आएंगे और यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आप जो भी स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं इन फ्यूचर अपनी साइट के लिए, ये हमारी पोस्ट का स्ट्रक्चर होता है परमा लिंक्स। अगर आप ई कॉमर्स की साइट बनाते हैं तो भाई यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का भी देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। और ये वाला आपने रखना, ये एसईओ फ्रेंडली होता है, बाकी आपकी चॉइस है, लेकिन रिकमेंडेड यही है। और इसे आपने दोबारा कभी भी चेंज नहीं करना। एक बार रख लिया बस इसे रहने दे, इसे दोबारा आपने चेंज नहीं करना। इससे भी हमारी एसईओ इफेक्ट होती है। ये वाला यूजर फ्रेंडली भी है, एसईओ फ्रेंडली भी है, तो ये आप रखें। इसमें क्या होगा, डोमेन नेम के बाद सिंपल आपकी पोस्ट का यूआरएल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपनी साइट को डिजाइन करना स्टार्ट करना है। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को भी समझ लेते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर पोस्ट किसे कहते हैं, पेज किसे कहते हैं, थीम और प्लगइन, ये 4 टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम इन चारों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम पेज की बात करते हैं। तो पेजेस के ऊपर क्या होता है, हम अपना डिजाइन बनाते हैं अपनी साइट का। इसके अलावा पेज और पोस्ट इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसकी मैं एग्जांपल के लिए आपको कोई साइट पे जाकर दिखा देता हूँ। ये हमारे सामने इस टाइम एक न्यूज़ वेबसाइट है और यहाँ पर आपको ये जितनी भी न्यूज़ देखने को मिल रही हैं ये सारी पोस्ट की फॉर्म में होंगी। इनमें से कुछ को हम ओपन कर लेते हैं। ये 2 पोस्ट हमने ओपन कर ली। सबसे पहले अगर आप इसे देखें तो इसका स्ट्रक्चर आपने नोट करना है। यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइन कंटेंट है और इसमें हेडिंग्स कहाँ पे आ रही हैं, और इसके बाद नीचे यहाँ पर एक रीड मोर का सेक्शन आ रहा है। फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन आ रहा है, लेटेस्ट स्टोरीज आ रहा है, इमेजेस, मोस्ट पॉपुलर, ऐसे ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। अब इसी तरह हम ये दूसरी पोस्ट में आएंगे तो यहाँ पर भी सारा स्ट्रक्चर आपको वही देखने को मिलेगा। इसके लास्ट में आए तो यहाँ पे रीड मोर और फिर लेटेस्ट स्टोरीज, इमेजेस, मोस्ट पॉपुलर, सेम वही चीज़ें आ रही हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम एक पेज को भी ओपन कर लेते हैं इसी साइट के। एक मैंने ओपन कर लिया टर्म्स ऑफ यूज़, एक हम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट। अब इस पेज का स्ट्रक्चर आप देखें तो यहाँ पर आपको ओनली थोड़ा सा कंटेंट या जो इम्पोर्टेंट नोट है वो देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको नीचे उसकी तरह कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। और अब इसे भी देख लेते हैं कॉन्टैक्ट पेज को, तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है। राइट साइड पे ये एड्स वगैरह आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं इनकी बस, और ना कोई रीड मोर या पॉपुलर स्टोरी, आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो ये डिफरेंस मेन होता है पोस्ट और पेजेस के अंदर। अब इसे अगर हम वर्डप्रेस की टर्म्स में देखें तो इसे बोलते हैं टेम्पलेट।
टेम्पलेट। जो पोस्ट होती हैं उन सब की टेम्पलेट एक ही होगी और पेजेस की अलग होंगी, यानी कि एक पेज का डिज़ाइन कोई और बनाए, दूसरे का कोई और, लेकिन सारी पोस्ट एक ही टेम्पलेट को फॉलो करेंगी। ये मेन होता है इनमें। और इसके बाद जो पेजेस होते हैं, पेजेस के ऊपर इंटरेक्शन नहीं की जा सकती, यानी कि पेजेस पे लाइक शेयर वगैरह ऐसा बटन नहीं होता डिफ़ॉल्ट में। और पोस्ट के ऊपर आप इनको भी रख सकते हैं, शेयरिंग वगैरह के ऑप्शन, इंटरेक्शंस के, कमेंट्स वगैरह के, और टाइम स्टैम्प वगैरह भी इनके ऊपर आ सकती है। जैसे यहाँ पे ये ऑथर डिटेल है, यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी मेंशन है, और अपडेट कब किया गया इसे वो भी मेंशन है। सोशल के बटन्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें पोस्ट के ऊपर पॉसिबल है, पेजेस के ऊपर नहीं है। ये इनमें मेन जो डिफरेंस था ये वो है। अब इसी तरह से हमारी वेबसाइट जब भी हम बनाते हैं तो उसका जो सारा डिज़ाइन, यानी कि होम पेज मेन होता है, वो डिज़ाइन हम एक पेज के ऊपर करते हैं, वो पोस्ट के ऊपर नहीं होता। तो ये चीज़ आप माइंड में रखें। और फिर नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर अपीयरेंस और प्लगइन्स। ये दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं वर्डप्रेस के ऊपर। अब अपीयरेंस के अंदर हमें थीम्स मिलती हैं। अब थीम्स क्या होती हैं? थीम्स हमें कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। अब थीम्स के अंदर हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं, यानी कि आप जैसी भी साइट बनाना चाहते हैं आपके पास वैसी थीम होगी, आप फिर ही बना सकते हैं। जैसे मैं ऐड थीम्स में आता हूँ, यहाँ पर आपको वर्डप्रेस के थीम स्टोर में बहुत तरह की थीम्स मिल जाती हैं। इन थीम्स में कुछ ब्लॉग्स के लिए स्पेशल हैं, कुछ मल्टीपर्पज़ होती हैं, कुछ स्टोर के लिए होती हैं। इन थीम्स को इंस्टॉल करके आप उनके फीचर्स को यूज़ करके जैसी साइट बनाना चाहते हैं आप उसी तरह की बना सकते हैं। यानी कि जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए वो आपके थीम के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी थीम आपको उसके फीचर्स प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। और इसी तरह जो सेकंड ऑप्शन है प्लगइन्स। अब प्लगइन्स क्या होते हैं? जैसे क्रोम के ऊपर आप क्रोम को इन्हेंस करने के लिए एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये काम करते हैं प्लगइन्स। यानी कि आपको कोई भी विदाउट कोड न्यू फीचर चाहिए, कोई भी एडिशन आपको फीचर ऐड करना है, आप प्लगइन्स की मदद से ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे एक बीबी प्रेस आ रहा है, अगर आप फोरम ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे कम्युनिटी फोरम, आपके कस्टमर्स या आपके रीडर्स आपस में यहाँ पे कोई बात करना चाहते हैं, कोई अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, आपस में डिस्कस करना चाहें, तो आप इसकी मदद से ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे कोई ई कॉमर्स का स्टोर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको वो कॉमर्स का प्लगइन दिया जाता है। स्टार्ट में वो कॉमर्स का प्लगइन आ चुका है, और यहाँ पे गूगल फॉर वो कॉमर्स ड्राइव पेमेंट गेटवे, ऐसे जो भी फीचर आपको चाहिए आप उन प्लगइन्स की मदद से अपनी साइट में ऐड कर सकते हैं विदाउट कोड किए। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब नेक्स्ट हम अपनी साइट का डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने लिए कोई थीम चूज़ करेंगे। तो वर्डप्रेस के ऑफिशियल स्टोर में आपको काफ़ी सारी फ्रीमियम थीम्स मिल जाती हैं। फ्रीमियम मीन ये कम्प्लीटली प्रीमियम नहीं होती, इनमें आपको कुछ फ्री भी फीचर मिलते हैं, कुछ पेड भी होते हैं। तो हमने एक ऐसा थीम यूज़ करना है जिसमें हमें फ्री में काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाएं और उसके साथ साथ हमें हमारे रेलिवेंट टेम्पलेट भी मिल जाए। अब थीम को इंस्टॉल करने के लिए आप ऐड थीम के ऊपर क्लिक करें और आपको यहाँ पे कुछ सेक्शंस मिल जाएंगे, पॉपुलर, लेटेस्ट, ब्लॉग थीम्स, फेवरेट। हम यहाँ पॉपुलर में देखते हैं हम जो भी थीम ढूंढना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हमें मिलता है या नहीं। इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल थीम्स आ जाएंगी। इनमें कुछ स्पेशली ब्लॉग्स के लिए होंगी, कुछ स्टोर के लिए, कुछ सर्विसेज वेबसाइट्स के लिए, और कुछ मल्टीपर्पज़ भी होती हैं। तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल करना है कैडेंस थीम को। इंस्टॉल करने के बाद आप एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल AI स्टार्टर टेम्पलेट्स, इसके ऊपर क्लिक करें। स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल होने के बाद ये ऑटोमेटिकली इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, AI पावर टेम्पलेट्स, प्री डिज़ाइंड टेम्पलेट्स। तो अगर आपके पास पेड वर्जन है इसका फिर आप ये यूज़ करें, फिर ये परफेक्टली वर्क करेगा। अदरवाइज़ आप ये प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स इन्हीं को यूज़ कर लें। इसमें भी आपको मोस्टली पेड मिलेंगी, लेकिन इसमें आपको कुछ अच्छी टेम्पलेट्स फ्री भी मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आप फ्री एंड प्रीमियम के ऊपर क्लिक करके फ्री ओनली ये वाला सिलेक्ट कर लें और जो फ्री टेम्पलेट्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। अब इनमें से हम देखेंगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट के रेलिवेंट है उससे हम इंस्टॉल कर लेंगे। और अगर आप कोई और तरह की साइट बनाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें, और बाकी जो कस्टमाइजेशन होती हैं वो ऑलमोस्ट सबकी इसी तरह से होंगी जैसे हम इस साइट की करेंगे। मैं ये वाला टेम्पलेट इंस्टॉल करना चाहता हूँ, वेब एजेंसी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे। अगर आप इसके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला रखना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और अब नेक्स्ट। और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट फुल साइट, ओनली इंपोर्ट सेलेक्ट पेज। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट फुल साइट करेंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे
अब यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट प्लगइन्स, ये रिक्वायर्ड है, बाकी ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप ये भी करना चाहते हैं हम यही वाला कर लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। फिनिश एंड लॉन्च। अब कुछ ही मिनट्स में हमें ये डिज़ाइन इसी तरह से मिल जाएगा और उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो भी चेंजिंग्स वगैरह करनी है वो करेंगे और हम सबसे पहले एक लोगो भी डिज़ाइन करेंगे। हमारा टेम्पलेट इंस्टॉल हो चुका है, तो ये कुछ इस तरह से हमारी साइट आ रही है। ये सारा डिज़ाइन एग्जैक्ट हमारे पास आ चुका है जैसे हमने वहाँ पे देखा था। अब मज़ीद इसके अंदर हम जो भी डिज़ाइन में चेंजेस करनी है वो भी करेंगे और इसके अलावा हम अपने लिए सबसे पहले एक लोगो डिज़ाइन करेंगे।